अच्छा, सो ये टॉपिक है जो आपके कोर्स में ऐड हुआ है, थोड़ा सा सब सेक्शन है जो आपके कोर्स में ऐड हुआ है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका अभी तक कोई भी सवाल नहीं आया। ठीक है, मतलब 2022 में ऐड हुआ ना, स्पेसिफिक पेपर में कोई सवाल ना, इसका कोई मार्च में सवाल ना, इसका समर में सवाल ना, इसका अक्टूबर नवंबर में कोई सवाल, मतलब अभी तक ये आया ही नहीं है। दे हैव रिलाइड ऑन द डिके इक्वेशन, डिके इक्वेशन आ गई है, ये चीज नहीं आई है, तो पता नहीं कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। छोटी सी चीज है, इसमें एक ही चीज का ख्याल रखना है, बाकी तो सब कुछ आसान है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर्स चार्जिंग अदर कैपेसिटर। ठीक है, अभी तक तो आप बैटरी को इस्तेमाल करके एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे, अब हम इस्तेमाल करेंगे एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो वो कहानी हम देखो। अच्छा, नाउ फर्स्ट द स्विच वाज कनेक्टेड टू एंड ए एंड द 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर वाज कंप्लीटली चार्ज्ड अप। अच्छा, एंड ए पे स्विच कनेक्टेड था, 12 वोल्ट से हमने क्या किया, हमने 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पूरा पूरा चार्ज कर दिया। ठीक है जी, यानी इसका वोल्टेज हो गया 12 वोल्ट, इसकी कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज आप निकाल लोगे। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको बोल रहे हैं देन द स्विच वाज कनेक्टेड टू एंड बी, व्हाट इज द फाइनल सेटलिंग वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर्स। अच्छा, कहानी समझो, बेसिकली ये था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये वाली कनेक्शन तोड़ के इसको यहां पे जोड़ दिया। ठीक है, अब जब इसको यहां पे जोड़ा, आपको पता है ये कैपेसिटर फिर क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा, क्योंकि ये वाला तो चार्ज नहीं था, तो ये डिस्चार्ज करना शुरू हुआ है इसमें, मतलब ये अपना चार्ज भेजना शुरू कर देगा इसमें। होगा ये कि ये डिस्चार्ज कर रहा होगा और ये चार्ज कर रहा होगा, राइट। तो ऊपर वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है, नीचे वाला कैपेसिटर क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है ना। ऊपर वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज, नीचे वाला कैपेसिटर चार्ज। होता ये है बेसिकली कि ड्यूरिंग दिस, एक का डिस्चार्ज हो रहा है दूसरे का चार्ज हो रहा है, तो एक वोल्टेज ऐसा आता है कि दोनों बेसिकली इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, कि बेसिकली ये डिस्चार्ज करता करता अपने चार्ज इधर भर रहा था, लेकिन अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये 12 से होता हुआ, लेट्स से इट केम टू 4 वोल्ट, और जितना जब ये 12 से 4 वोल्ट में आया, तो ये वाला चार्ज भी, ये भी 4 वोल्ट तक पहुंच गया। तो अब क्योंकि वोल्टेज सेम हो गए, तो एक ऐसा वोल्टेज आएगा जहां पे और करंट फ्लो नहीं करेगा, सब कुछ बंद हो जाएगी वहां पे खाने। ठीक है, सो एक कैपेसिटर जब डिस्चार्ज कर रहा है इनटू अनदर कैपेसिटर, तो होगा ये एक डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरा वाला चार्ज हो रहा है, तो एक पॉइंट आएगा कि दोनों फिर करंट फ्लो बंद हो जाएगा बीच से के सर्किट में, दोनों कैपेसिटर्स पे कुछ ना कुछ म्यूचुअल वोल्टेज आया हुआ होगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डू दैट एंड वी गोइंग टू वर्क आउट कि वो म्यूचुअल वोल्टेज क्या होगा, उसको वर्क कैसे करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, अच्छा, सो यू हैव अ 12 वोल्ट की बैटरी, उससे आपने 200 माइक्रोफेड का कैपेसिटर आपने चार्ज किया। ठीक है, एक की पॉइंटर लिख रहा हूं इस क्वेश्चन में, जो है वो एक ही की पॉइंटर आपने जो है वो याद रखना है। ये क्या हुआ है, आपने जो है वो एक ही की पॉइंटर जो है वो याद रखना है। वो क्या याद रखना है कि आप इस क्वेश्चन में खेलोगे सिर्फ चार्ज के साथ, सो यू आर गोइंग टू वर्क विद चार्ज, क्योंकि चार्ज इसमें क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बेसिकली देर इज अ फिनोमिना या अ लॉ इन योर कोर्स, इन योर कोर्स तो नहीं, खैर पढ़ाते नहीं है वो कभी भी, लेकिन एक ऐसी चीज है विच इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जितनी एनर्जी सिस्टम में डालोगे उतनी एनर्जी मिलेगी वापस, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी, उससे कम नहीं मिलेगी। इसी तरह चार्ज है, जितना चार्ज डालोगे सिस्टम में उतना ही चार्ज रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड और गेट क्रिएटेड, कुछ भी नहीं होगा, चार्ज उतना ही रहता है। ठीक है, तो दुनिया जब से प्रोड्यूस हुई थी तो उसमें जितना चार्ज था, अभी भी उसमें उतना ही चार्ज, बेसिकली कहने का मतलब ये। ठीक है, अच्छा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू वर्क विद चार्ज। क्या होगा, 12 वोल्ट ने 200 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को चार्ज किया, अब इसने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इफ इट हैज स्टोर्ड दैट सम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो दैट चार्ज विल बी कांस्टेंट, क्योंकि अब जब ये डिस्चार्ज कर रहा होगा इसमें से, तो जब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में, तो फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो जो चार्ज ये खो रहा है वो चार्ज ये गेन कर रहा है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू वर्क विद चार्ज, आई एम गोइंग टू बेसिकली सी के टोटल चार्ज क्या है, फिर जितना चार्ज ये खोएगा वो सारा ये गेन करेगा, उस तरह से मैं वर्कआउट करके आराम से सेटलिंग वोल्टेज भी निकाल लूंगा और मैं चार्ज भी निकाल लूंगा नीचे कैपेसिटर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट द टोटल चार्ज। सो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज, एंड देयरफॉर इफ आई वांट टू वर्क आउट द टोटल चार्ज, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C इंटू V। ठीक है जी, अच्छा, पहले कौन सा कैपेसिटर चार्ज किया हमने, सिर्फ 200 माइक्रोफेड वाला कैपेसिटर चार्ज किया यूजिंग 12 वोल्ट्स। सो जरा इस पे हमारा टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, 200 माइक्रोफेड का कैपेसिटर using 12 volts I have charged this up. So मेरा जो QT आ रहा है that is coming out to be 2400 into 10 to the power minus 6 minutes. That is the total charge. अच्छा, अब कैसे भी डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज कर रहा है, इसमें जो भी हो रहा है चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो एक तो वो चीज है, फिर दूसरी क्या चीज कर सकता हूं, जब मैंने इसको तोड़ा यहां से, तो ये क्या बन गए, और मैंने इधर से जोड़ दिया, तो बेसिकली ये दो कैपेसिटर बन गए पैरेलल में, है ना। दीज हैव बिकम टू कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो एक काम कर लेते हैं, मुझे टोटल चार्ज पता है, मैं अगर टोटल कैपेसिटेंस निकाल लूं इन दोनों की पैरेलल में,
तो फिर मैं इनका सेटलिंग वोल्टेज बड़ी आराम से निकाल सकता हूं. सो लेट्स वर्क आउट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ देम. जब ये फ्लिप करके मैंने क्या किया, मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. टोटल कैपेसिटेंस कैसे आएगी? दीज टू आर इन पैरेलल, सो 200 प्लस 50 यानी 250 माइक्रोफैराड. And then let's work out the voltage. So capacitance equals to charge upon voltage. So voltage कैसे आएगा? Voltage आएगा charge upon capacitance से. So voltage charge constant रहेगा पूरी सर्किट में, तो 2400 into the power minus 6 that is going to remain constant. And then आप अपनी capacitance से divide कर दो. कौन सी capacitance? Total capacitance. 250 into 10 to the power minus 6. This and this thing cancel out. Can anyone give me the answer? This should be working out to be, कोई confirm कर दे बस. कुछ 9 point something आना चाहिए. It should be something 9.6. Thank you. So it is working out to be 9.6 volts. ठीक है. So basically हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया भाई, जब ये दो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होंगे और एक डिस्चार्ज हो रहा है दूसरे में, तो एक वोल्टेज बीच में ऐसा आएगा कि क्या होगा कि दोनों 9.6 वोल्ट्स पे जाके रुक जाएंगे. ठीक है जी. ऑब्वियसली पैरेलल में तो अगर 9.6 के क्रॉस है तो 9.6 के क्रॉस भी होंगे, लाजमी सी बात है. सो बेसिकली द सेटलिंग वोल्टेज हमारा जो है वो ये सेटलिंग वोल्टेज आ गया है. दिस इज 9.6 वोल्ट्स. ठीक है. और नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी कर लेते हैं. ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. कोई मुश्किल की बात नहीं है. दोनों का वोल्टेज आ गया. अगर एक का 9.6 दूसरा भी पैरेलल में, दूसरे का भी 9.6 होगा. यूजिंग द कैपेसिटेंस लेट्स वर्क आउट देयर सेटलिंग चार्जेस एज वेल. ठीक है. So capacitance will equals to charge upon voltage. अगर आपको चार्ज निकालना है तो आपको capacitance into V करना पड़ेगा. So basically charge on the 200 microfarad capacitor. Let's say this is capacitor 1 और ये capacitor 2 है. तो capacitor 1 पे कितना चार्ज है? capacitor 1 पे चार्ज है और उसकी capacitance 200 microfarad into its settling voltage. So 200 microfarad और उसका जो सेटलिंग वोल्टेज है उससे आ गया क्या चार्ज, जो उस पे बच गया. और Q2 निकाल लेते हैं. Q2 कैसे आएगा? Q2 आएगा उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड इनटू उसका सेटलिंग वोल्टेज, यानी वो भी 9.6 था, तो उसका भी हमारे पास चार्ज आ जाएगा. ठीक है जी. सो व्हाट्स द चार्ज की वैल्यू फॉर 1 एंड व्हाट्स द चार्ज की वैल्यू फॉर 2? 1.92 into 10 to the power minus 3 coulombs. और नीचे वाला 4.8 into 10 to the power minus 4. ठीक है. थैंक यू. सो ये क्वेश्चंस है ऐसे. मुश्किल से मुश्किल यही सवाल है, आसान से आसान भी इसका सवाल तकरीबन ऐसा ही है. एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम्स. ओके. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू मेरे मॉक का सवाल, जो हो सकता है आपके मॉक का सवाल भी हो. ठीक है. आई हैव ओनली सीन एक ऐसा क्वेश्चन अपनी जिंदगी में जिसमें ये कैपेसिटर चार्जिंग एंड कैपेसिटर का आया है सवाल. ठीक है. मुश्किल सवाल है ये, मेरे मॉक का सवाल है, तो हो सकता है आपके मॉक का भी सवाल हो. विंक विंक. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. दिस इज लास्ट क्वेश्चन जो हम कैपेसिटर्स में करने वाले हैं. Figure 1 shows a football balanced above a metal bench on a length of plastic drain pipe. The surface of the ball is coated with a smooth layer of an electrically conducting paint. The pipe insulates the ball from the bench. ठीक है जी. The ball is charged by touching it momentarily with a wire connected to the positive terminal of a 5000 volt supply. The capacitance C of the ball is this much. Calculate the charge Q naught on the ball. Give a suitable unit for your answer. ठीक है. कोई मसला नहीं है. वोल्ट बता दिया हमें, इसका पोटेंशियल बता दिया हमें, इसकी कैपेसिटेंस बताई हुई है. अब हम क्या निकाल लेंगे? चार्ज निकाल लेंगे, बड़ी आराम से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज. सो बेसिकली क्यू नॉट क्या आएगा? क्यू नॉट आएगा सी इंटू वी से. सी क्या है? सी ये आ रही है, फैरेड्स में दी हुई है. 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 11. वोल्ट क्या है? वोल्टेज है इस पे 5000 वोल्ट्स. ठीक है जी. सो व्हाट्स द आंसर टू दिस एंड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट? ये तकरीबन एक मार्क का सवाल था ये पहला वाला. 6 into 10 to the power minus 8. Thank you. 6 into 10 to the power minus 8. थोड़ा सा और भी कर लेते हैं. 5000 volts
वन सिग्निफिकेंट ही है तो उसको वन सिग्निफिकेंट ही छोड़ देते, ठीक है। द चार्ज ऑन द बॉल लीक स्लोली टू द बेंच थ्रू द प्लास्टिक पाइप which has a resistance of this much. Show that the time constant of for the ball to discharge through the pipe is this much. ठीक है जी, टाइम कांस्टेंट कैसे निकलता था? टाइम कांस्टेंट निकलता था कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस से, राइट, आरसी टाइम कांस्टेंट। सो आर क्या दिया हुआ है? आर आपको दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 पावर 15 और कैपेसिटेंस क्या थी? 1.2 इंटू 10 पावर -11. So let's put that in. Is the time constant coming out to be the value that is given 1.5 into 10 power 4? 14400 आ रहा है। well 14400, that's pretty unfortunate। 1 2 3 4 तो हमारा तकरीबन 600 ऑफ आ रहा है ना? अच्छा, फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर यही है। दिस इज द ओनली वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन। सो सीम्स लाइक ये थोड़ा सा और अनोमलस सा है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीराइट एंड गोइंग टू से यार ये 1.44 आ रहा है, ठीक है। तो ये समझो ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। देयर इज नो प्रॉब्लम द सॉल्यूशन, देयर इज नो अदर वे टू डू दिस, ठीक है। 1.44 into 10 power 4 सेकंड्स हमारा जो है वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 सही है। अच्छा, show that the initial value of the leakage current is about this much। अच्छा, क्या आप ये दिखा सकते हैं कि जो आपका इनिशियल वैल्यू है लीकेज करंट की वो ये आ रही है? तो हमें वोल्टेज पता है, हमें कैपेसिटेंस पता थी, हमें चार्ज पता है, हमें रेजिस्टेंस पता है, हमने टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट लिया। कैन वी वर्क आउट द करंट? करंट कैसे निकालेंगे? Q equals to IT. कशिश, व्हाट डू आई पुट इन एज द टाइम? टाइम क्या डालूंगा? Q equals to IT। Q तो चलो डाल देते हैं, T क्या डालूं? ये बोल रहे हैं इनिशियल वैल्यू, मतलब जैसे डिके जब कर रहा है ये, तो ये जो डिके आ रहा है इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं आई नॉट दिखा दो क्या है। आई नॉट कैसे दिखाऊं? एमन कह रही है डिके इक्वेशन। व्हाट इफ आई यूज द फॉर्मूला V equals to IR? The voltage difference is 5000 volts. I have the resistance. Can I not just use V equals to IR? क्योंकि A वोल्टेज है पाइप पे, रेजिस्टेंस पाइप की कुछ है, करंट आ जाएगा उसमें से, राइट? कैन यू डू दैट? आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस। आई फील लाइक इट शुड बी नॉट इजी, ठीक है। तो V जो है वो क्या आ रहा है? V आ रहा है 5000 वोल्ट्स। करंट क्या आ रहा है? करंट पता नहीं। रेजिस्टेंस क्या थी? 1.2 into 10 power 15। So 1.2 into 10 power 15. What's the current that we're getting? कशिश 0.4116 कैसे आ रहा है? 5000 divided by 1.2 into 10 power 15. 4. I'm getting a 4.1617 लिख लेते हैं into 10 to power -12, ठीक है। यानी तकरीबन वही आ रहा है जो वो बोले थे, 4 into 10 to power -12, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस पार्ट? किसी को भी V equals to IR इस्तेमाल करने में? ओके फिर आपको ये बोल रहे हैं सपोज दैट द बॉल कंटिन्यूज टू डिस्चार्ज एट द कांस्टेंट रेट कैलकुलेटेड इन 1। कांस्टेंट रेट क्या? करंट बोला हुआ है कांस्टेंट रेट। इफ यू रिमेंबर, आई होप यू रिमेंबर, करंट क्या था? करंट वाज dQ/dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसलिए उन्होंने रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी ये बोल रहे हैं आप अज्यूम करो कि जो चार्ज का फ्लो रेट है वो 4 into 10 power -12 है। शो दैट द चार्ज Q नॉट वुड लीक अवे इन अ टाइम इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट। दिखा देते हैं जरा हमारा क्या जा रहा है। सो वी नो दैट I इज बेसिकली अ dQ/dt। अगर मेरा I जो है वो ये आ रहा है, सो लेट्स जस्ट यूज दिस। अगर मेरा I जो है वो 4 into 10 power -12 है और इसी रेट पे करता गया, करंट यही रहा, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो डिके इक्वेशन ऐसी होगी करंट की, करंट चेंज कर रहा है, वो बोल रहे हैं करंट को कांस्टेंट ले लो। तो ये तो अजम्पशन रॉन्ग इस्तेमाल करें, लेकिन आपको कहना है कैलकुलेशन करके बताओ कि ये हो रहा है, ठीक है। तो जरा कर लेते हैं, थोड़ी सी इनकी लाड प्यार रख लेते हैं।
अच्छा डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा हमें इतना चार्ज जो है वो क्यू नॉट को पूरा पूरा जाया करना, राइट, देयर टेलिंग यू क्यू नॉट वुड लीक अवे, तो क्यू नॉट पूरा का पूरा, तो ये 6 इंटू 10⁻⁸ एंड डिवाइडेड बाय द डेल्टा टी, ठीक है जी। सो डेल्टा टी निकालोगे, आई एम प्रीटी श्योर इधर जो है वो आ रहा है 1.5 इंटू 10 पावर, जो भी आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁴ आ रहा होगा इधर, वही आ रहा है, यस। सो बेसिकली प्रूव्ड, मतलब हमने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव ये कर दिया कि यस इन टाइम टी कांस्टेंट क्यू नॉट वुड लीक अवे। एमन कह रही है क्या हो रहा है ये, एमन बेसिकली देखो वो आपको ये बोल रहे हैं कि अज्यूम करो, आ गया, अच्छा ठीक है ओके ओके। अच्छा अब आपको ये बोल रहे हैं यूजिंग द इक्वेशन फॉर द चार्ज क्यू एट टाइम टी show that in practice the ball only loses about 2/3 of its charge in a time equals to time one time constant। मतलब आपको ये बोल रहे हैं कि ये गलत अजम्पशन थी, ठीक है, ये आपको पता है गलत अजम्पशन, वो कह रहे हैं करंट कांस्टेंट ले लो, करंट कांस्टेंट नहीं रह सकता डिके में, ठीक है, करंट का ग्राफ आपको पता है वो डिके हो रहा होगा, ठीक है, दिस इज रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई ये इक्वेशन आप जरा इस्तेमाल करो और आप हमें क्या बताओ, आप हमें ये दिखा दो जरा कि जो आपका जो क्या कहते हैं व्हाट एम आई सेइंग, आप हमें ये दिखा दो कि एक टाइम कांस्टेंट में 2/3 ऑफ द चार्ज ही लूज होगा, मतलब टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन के हिसाब से जो होना चाहिए वही हो रहा है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं हम उसको, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए जरा कर लेते हैं। अच्छा सो बेसिकली Q इक्वल्स टू Q नॉट E माइनस टी ओवर RC, ठीक है। अच्छा नाउ RC क्या है, RC इज बेसिकली योर टाइम कांस्टेंट, है ना, RC टाइम कांस्टेंट है। अच्छा वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो T है, T जो है तो फिर बेसिकली ऐसा करते हैं ना, लेट्स कीप इट लाइक दिस। अच्छा RC जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ये TR, दिस RC इज T, ठीक है। अच्छा वो बोल रहे हैं 2/3 ऑफ इट्स चार्ज लूज कर देता है, 2/3 ऑफ इट्स चार्ज अगर लूज कर देता है तो यानी रह कितना गया, 1/3 चार्ज रह गया, तो 1/3 Q will equals to 1/3 Q नॉट will equals to Q नॉट E माइनस टी ओवर टी, ठीक है। अच्छा उसके बाद Q नॉट और Q नॉट कैंसिल एंड देन फिर क्या कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/3 विल इक्वल्स टू E माइनस टी ओवर टी। उसके बाद ln लगा देते हैं जरा, ln इधर और उधर भी E के ऊपर ln लगा देते हैं ताकि ये पावर बाहर आ जाए, सो ln ओवर हियर। अच्छा हमारे पास क्या आ रहा है, ln 1/3 आ रहा है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल टू a माइनस टी ओवर टी, है ना। अच्छा ln 1/3 जरा कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है, ln 1/3 that is a minus 1.0986, right, minus 1.0986 t, और t को भी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस टी के बराबर आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये जरा माइनस माइनस हटा देते हैं, तो यस वी कैन सी कि तकरीबन 1.1 टी में 1.1 टी कह रहे हैं टी, मतलब 1.1 तकरीबन एक ही, तो बेसिकली यस इट इज ट्रू कि तकरीबन जो चार्ज आपका जो डिस्चार्ज होगा, यानी आपका 1/3 जो क्यू नॉट रह जाएगा, वो तकरीबन टाइम टी इक्वल्स टू टी कांस्टेंट के बराबर ही, टाइम कांस्टेंट के बराबर ही उतनी ही देर में ये जाएगा, ठीक है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस वर्किंग, मैंने क्या कहा, मैंने कहा उन्हें 2/3 ऑफ द चार्ज का टाइम निकाल दो क्या, तो मैंने 1/3 क्यू नॉट रख दिया, ये रह गया होगा, क्यू नॉट कैंसिल, सॉल्व किया, टी की वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू आ रही है 1.1 टी, यानी प्रूव हो गया कि जो आप जो कह रहे हो 1/3 क्यू नॉट रह जाना चाहिए, वो टाइम इक्वल्स टू 1.1 यानी तकरीबन टाइम कांस्टेंट के बराबर में ही होना चाहिए, ठीक है, सही है। एनी प्रॉब्लम्स टू एनीवन, ये इट इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, दिस इज नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन योर पास्ट पेपर का पैटर्न या कुछ भी, ठीक है, दिस इज जो मेरा मॉक जो पेपर था उसका बड़ा ये समझो, जो टीचर है उनको उनका ये खुद का सवाल है, ठीक है, इट्स उनका खुद का है ये बेसिकली, सो उन्होंने खुद बनाया हुआ ये, सो देता भी करवा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है आपके मौके भी आ जाए। अच्छा द बॉल इज रिचार्ज टू 5000 volts by touching it momentarily with wire A
ठीक है। तो दोबारा से अब देखो इतने इन पूरी कहानी करा दी, डिस्चार्ज कर दिया, अब कह रहे हैं हम दोबारा से चार्ज कर रहे हैं, दोबारा से चार्ज करते हैं 5000 वोल्ट लगा के। अब द बॉल इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल वाया वायर बी to an uncharged capacitor of capacitance 1.2 into the power minus 8 farads and a voltmeter as shown in figure 2. The ball and the uncharged capacitor act as two capacitors in parallel. The total charge Q naught is shared instantly between the two capacitors. Explain why the charge left on the ball is Q naught over 1000. ठीक है। अच्छा, आपको ये बोलते हैं कि हमने दोबारा से चार्ज कर दिया मोमेंटली टच करके इसको, यानी 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 ये टच किया। अब बस ये बेसिकली समझो 5000 वोल्ट के पोटेंशियल पे आ गया ये, और इसकी कैपेसिटेंस भी पता, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। अब ये हट गया, मतलब टच करके हटा दिया, मतलब इसको चार्ज कर दिया पूरा पूरा, सही है। अच्छा, फिर क्या करते हैं, फिर ये जो है इधर एक कैपेसिटर लगाते हैं पैरेलल में, तो बेसिकली वही कहानी बन गई, एक कैपेसिटर डिस्चार्जिंग इनटू अनदर कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर चार्जिंग अनदर कैपेसिटर, ठीक है। सो दे आर आस्किंग यू टू डू व्हाट, दे आर आस्किंग यू टू प्रूव दैट, प्रूव व्हाट, कि जो चार्ज रह जाएगा बॉल पे वो क्यू नॉट ओवर 1000 रह जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ही तरीका था, यू वर्क विद चार्ज, ठीक है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इस बॉल पे चार्ज क्या आएगा, कि जब मोमेंटली इस पे टच किया तो टोटल चार्ज पे क्या होगा। टोटल चार्ज आपने निकाला था, जब आप ये हरकत करते हो टोटल चार्ज आता है 6 × 10⁻⁸, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो QT है दैट शुड बी अ 6 × 10⁻⁸। अच्छा, दिस इज दी चार्ज जो इसमें स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कर रहे हो, आपने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, तो यानी दिस कैपेसिटर विल नाउ स्टार्ट चार्जिंग दिस कैपेसिटर। एक पॉइंट आएगा, दोनों सेटल हो जाएंगे एक वोल्टेज पे, दोनों है पैरेलल में, तो जरा इनकी टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इसकी कैपेसिटेंस क्या थी, 1.2 × 10⁻11, ठीक है। इस वाले की बॉल की 1.2 × 10⁻11 थी, और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी जो है वो क्या आ रही है, 1.2 × 10⁻8 आ रही है, ठीक है। सो कैन एनीवन गिव मी द वैल्यू फॉर द टोटल कैपेसिटेंस ओवर हियर, वो क्या आ रही है, मेरे ख्याल से 1.2 × 10⁻8 ही आ रही है शायद, 11 plus 1.2 × 10⁻8, 1.2 × 10⁻8 ही आ रहा है, राइट। It's basically like a 1.2 × 10⁻⁸, कि बिकॉज इट्स, ये जो -11 वाली चीज है ये इतनी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट आ रही है, उसका कुछ फर्क ही पड़ रहा, -11 में या -8 में, तो यही बच गया, ठीक है। अच्छा, टोटल कैपेसिटेंस ये हो गई है, ठीक है। तो अब जरा क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू वर्क आउट द सेटलिंग वोल्टेज। सेटलिंग वोल्टेज जब निकालेंगे मुझे मिलेगा, अच्छा वोल्टेज इसमें भी वही होगा, वोल्टेज इसमें भी होगा, जब सेटलिंग वोल्टेज बच जाएगा तो फिर इस पे फाइनली हम चार्ज निकाल लेंगे, ठीक है। तो सेटलिंग वोल्टेज अब निकाल लेते हैं। सेटलिंग वोल्टेज कैसे आएगा, capacitance equals to Q upon V. The settling voltage will be Q upon C. Q क्या था, the total charge constant रहेगा, यानी 6 × 10⁻⁸ constant. Capacitance क्या होगी आपकी capacitance होगी 1.2 × 10⁻⁸. तो 6 divided by a 1.2, what's that coming out to be? 6 divided by 1.2, 5. So basically 5 volts is the settling volts. आपका जो सेटलिंग वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है आपका 5 वोल्ट्स, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ योर सेटलिंग वोल्टेज इज 5 वोल्ट्स, अच्छा क्यू नॉट अपॉन 1000 निकालना, चलो खैर है कोई मसला नहीं। 5 वोल्ट्स अगर हमारा ये है, तो अब मैं इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इस्तेमाल करके मुझे पता चल गया इस पे वोल्टेज क्या होगा, अब बचा जो है वो 5 वोल्ट्स है इस पे, अब इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इस्तेमाल करके इस पे चार्ज निकाल लेते हैं फाइनली। सो बेसिकली नाउ लेट्स अगेन यूज C = Q upon V। तो अगर मुझे Q निकालना है तो मुझे C × V करना पड़ेगा। C क्या था, C इस वाले का 1.2 × 10⁻11 था, एंड द सेटलिंग वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे जाके ये सेटल हुआ है वो ये आ रहा है। सो इट्स बेसिकली 6 × 10⁻11, 6 × 10⁻11 आ रहा है। लेट्स प्रूव कि इन दोनों के बीच में 1000 का गैप है, तो Q नॉट क्या था, Q naught was 6 × 10⁻8। अब जो ये आया है, ठीक है जी, ये ब्रैकेट में डाला, एक सेकेंड, लेट्स रिमूव दिस इन द ब्रैकेट्स। ये जो आया है दिस इन फैक्ट 6 × 10⁻11 इज इन फैक्ट अ Q नॉट अपॉन 1000, ठीक है। दिस इज Q नॉट अपॉन 1000, दोनों वैल्यूज के बीच में 1000 का फर्क आ रहा है, मतलब इसको 1000 से डिवाइड करें तो ये आता था। So basically yes, they are correct.
क्या होगा जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करोगे, इसको चार्ज करना शुरू कर देगा कैपेसिटर को, सेटलिंग वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट, और बचेगा क्या इस पे, अब क्यू नॉट की जगह क्या बचेगा, क्यू नॉट अपॉन 1000 बचेगा, मतलब इतना चार्ज बच गया इसमें। ठीक है जी। सो दिस वाज द कंप्लीट क्वेश्चन। शायद हो सकता है दिस कम्स इन योर मॉक का पेपर एज वेल। सीआई के पेपर में तो आने नहीं वाला क्योंकि ये बिल्कुल ही पैटर्न्स ऑफ है। कैन यू एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन? अच्छा जी, लेट्स एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन। कशिश बेसिकली देखो, कैपेसिटर हमने चार्ज कर दिया, ठीक है, वही केस, यू चार्ज दिस कैपेसिटर, और अब क्या करते हो, इसको फ्लिप कर दो ताकि ये दोनों पैरेलल में आ जाए, ताकि अब ये क्या करे, इसको चार्ज करना शुरू कर दे, ठीक है। तो वही चीज है, इसको चार्ज किया, अब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ताकि ये इसको चार्ज करना शुरू कर दे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने निकाला, हमने वही वर्किंग करी, वी वर्कड विद चार्ज, हमने निकाल लिया टोटल चार्ज क्या था। ऑब्वियसली जब 5000 वोल्ट से इसको चार्ज किया है तो यू नो कि वही चार्ज आया होगा जो पहले भी आया था, 6 × 10⁻⁸, तो इस पे 6 × 10⁻⁸ चार्ज आ गया। अब इसको पैरेलल में कनेक्ट जब किया तो बेसिकली जो चार्ज इस पे था वो फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो व्हाट आई डिड, आई वर्कड आउट दी सेटलिंग वोल्टेज। हाउ डिड आई डू दैट, ये कैपेसिटर इन पैरेलल विद दिस कैपेसिटर, पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाली, ठीक है, फिर इस कैपेसिटेंस को इस्तेमाल करते हुए और क्या कहते हैं चार्ज को इस्तेमाल करते हुए, इस कैपेसिटेंस को और चार्ज को इस्तेमाल करते हुए व्हाट डिड आई वर्क आउट, आई वर्कड आउट द सेटलिंग वोल्टेज। यानी ये 5 वोल्ट पे आ गया, ये भी 5, मतलब 5000 वोल्ट से ये जो था ये 5 वोल्ट पे आ गया, और ये चार्ज कहां तक हुआ, ये सिर्फ 5 वोल्ट तक चार्ज। 5000 वोल्ट से इसने 4995 वोल्ट लूज करके अब इस पे सिर्फ 5 वोल्ट रह गए, और ये 5 वोल्ट तक चार्ज हुआ सिर्फ, मतलब ये 4995 जो है वो वोल्ट गिरा के इसको फिर भी सिर्फ 5 वोल्ट तक ही चार्ज कर पाया। क्यों, तो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बड़ी है इसकी, ठीक है। तो ये सेटलिंग वोल्टेज आ गया ना। अब मुझे इस पे निकालना था, इस पे बचा हुआ चार्ज क्या है, ठीक है, तो आई यूज दिस सेटलिंग वोल्टेज। अब ऑब्वियसली जो वोल्टेज आया वो इस पे भी होगा, और मैंने इसकी कैपेसिटेंस इस्तेमाल करी, यानी इसका जो है सेटलिंग वोल्टेज और इसकी कैपेसिटेंस। तो मेरे पास इससे बचा हुआ चार्ज क्या आ गया, वो आ गया 6 × 10⁻11 कूलम्स। दैट्स व्हाट आई गॉट, ठीक है। अब वो कहा था, उन्होंने कहा था ये दिखा दो, ये जो चार्ज आया वो क्यू नॉट अपॉन 1000 आएगा, तो हाँ बिल्कुल सही है। क्यू नॉट क्या था, क्यू नॉट था 6 × 10⁻8। अगर मैं इस चीज को 1000 से डिवाइड करूंगा, खुद देख लो, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करके ये वैल्यू आ रही है। So then proved 6 × 10⁻11 should be your settling charge. So basically ये क्वेश्चन जो था वो ये था पूरा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, किसी को भी कोई सवाल, कोई चीज? आई नो मैंने बहुत ज्यादा घुमा दिया होगा, ये सवाल बहुत अजीब सा है, ठीक है, बट इट्स लाइक दिस इज द ओनली क्वेश्चन जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है फॉर कैपेसिटर चार्जिंग अदर कैपेसिटर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, मे भी शायद कम्स